करके तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने रखा है। अब और पानी वगैरह भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि कम अज़ कम इसको कोई धूप लग रही है, तो इसी वजह से ये देखिए ये बिल्कुल जड़ से अपने तजुर्बा बताऊँ, मैंने रोज़ वाटर में यहाँ पे इस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक से आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे। मैं आज ये जो हम लोगों ने घास लगाई थी, तो इसमें इस तरह की ये जो जंगली घास होती है ये उगाई है। तो अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी और ये इसको निकालने में बिज़ी हूँ। ये देखें, ये इसके मैं पौधे इस तरह निकाल रही हूँ, ये चेक करें। और ये सारे इसके निकाल के फिर हम इसको एक ही साथ दोबारा काटेंगे। एक दो दफ़ा कटिंग से जो है तो इसकी ये सारी जो सेटिंग है ये हो जाएगी और एक ही लेवल में ये सारी घास आ जाएगी। तो जो मैंने इससे ये वाली पीसीस वगैरह निकाले, ये देखिए आप इस तरह एक एक पीस इसको कट करके इसे एक एक इस तरह ये निकाल सकते हैं। ये मैंने इससे पीसीस वगैरह निकाल के और ये जमा कर रही हूँ। साथ साथ में पुदीना भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए मैं नरम जगह से, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह वहाँ पे धूप लग रही है तो इसी वजह से ये देखिए ये बिल्कुल जड़ से आप निकाल सकते हैं। इजीली तरीके से ये निकल सकता है। ये देखिए, ताकि कम से कम आपकी जो घास लगी है ये वाले इस तरह गुच्छे लगे हुए तो ये पूरे आपके लॉन में फैल सकें और ख़ूबसूरत तरीके से आपकी घास जो है तो वो एक ही तरह की आए। इसमें जो जंगली घास है तो ये भी आ जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बाकी घास में ये काफ़ी सख्त पाँव के साथ जब आप सुबह वॉक करते हैं, इसमें सेहत के लिए बहुत मुफीद है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसीलिए सारे इसे निकाल रही हूँ, कुछ शाम को निकालूंगी इंशाल्लाह। यहाँ से इस साइड से पानी दे के और इनको अच्छे से नरम करके बाकी घास वगैरह फिर निकाल लेंगे। गर्मी है, थोड़ा थोड़ा आके हम लोग बैठ जाते हैं साइड पे और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि कम से कम गर्मी भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए इंशाअल्लाह। गर्मी हो गई है, जितने मैंने यहाँ से वो जो घास वगैरह थी जो सख्त वाली वो मैंने इतनी इतनी करके यहाँ से निकाल ली, वो वहाँ पे जमा कर लिए। बाकी इंशाल्लाह इसको शाम को हटाएंगे। पुदीना वगैरह जो हमारे पास इजाफी है उसको भी साइड पे करेंगे क्योंकि ये ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। टैंकी जो है तो उसमें पानी फुल हो चुका है और हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको बंद करते हैं ताकि कम से कम पानी इजाफी ज़ाया ना हो। तो चलें मोटर बंद करते हैं। ब्रूनो को भी मैंने नीचे उतार दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मौसम गर्म हो गया, इसी वजह से ब्रूनो को हम लोगों ने नीचे उतार दिया। मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं, मैंने रोज़ वाटर में यहाँ पे इसमें ये देखें लौंग का पानी, यानी कि इसको लौंग वाला जो लौंग नहीं होता हमारे घरों में जो यूज़ होता है सादा, आप लोगों ने मुँह हाथ धो के, और ये तकरीबन 8 से 9 दाने मैंने इसमें डाले। और मैंने अपनी वीडियो को भी बोला हम लोग इसका स्प्रे करते हैं अपने स्किन पे, तो इसकी वजह से जो खूबसूरती और जो आपके स्किन के अंदर एक ग्लो आती है ना, आप यकीन माने 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से आप लोग को अंदाज़ा चल जाएगा। आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रे अपनी स्किन पे करना है सादा, जस्ट सिंपल आपने इसका स्प्रे करना है। आप सादा वाटर में भी आप इसे डाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपको इसको रोज़ वाटर में डालना होगा, तो प्लीज़ इसे लाजमी यूज़ करें और गर्मी में आप इसका इफ़ेक्ट देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह। ऊपर तीसरी मंजिल पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और धूप होती है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ब्रूनो को यहाँ पंखा लगा दिया। ऊपर का सारा जो हम लोगों ने जगह होती है वो बंद कर दिए। इसको फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख लिया है ताकि कम से कम ये गर्मी से बचा रहे, और इनको गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। टब में मैंने पानी भी इसके लिए रख दिया, खीरा वगैरह भी इसे खिलाते हैं और पानी वगैरह भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि कम से कम इसको कोई बीमारी या कोई बीमारी इसको कोई बीमारी वगैरह ना लगे और ना ये बीमार हो इंशाअल्लाह। वैसे तो मेरे ईद के ड्रेसेस भी जो तो 2 पड़े हुए थे, तो ये वाले भी 3 ड्रेस मैंने और मंगवाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत क्वालिटी है। ये देखें, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है बहुत ही मज़े का।
और इसके साथ अभी इसको मैंने रखा है भिगोने के लिए, इसको भी रखा है भिगोने के लिए। इंशाल्लाह जैसे वो सूखते हैं फिर इसको स्टिचिंग करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सूट कैसे बने हैं। कपड़े वगैरह जो दोनों सूट थे वो मैंने ले लिए हैं, इसको गीला करके तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने रखा है। अभी जो थर्ड वाला सूट है तो उसको मैंने गीला करने के लिए रख दी गई भिगोने के लिए। उसके भी जब 30-35 मिनट हो जाएंगे तो चले निकालते हैं इसको बिछाते हैं और फिर उसके बाद जब ये सूख जाएंगे फिर इसकी कटिंग करें, हम बनाएंगे अपने लिए खूबसूरत खूबसूरत कपड़े इंशाअल्लाह। ये मेरे दोनों सूट, तीसरा जो है तो इंशाअल्लाह वो जैसे ही 20-25 मिनट उसके पूरे हो जाएंगे फिर उसको भी लेके हम लोग आ जाएंगे और उसको भी इसी तरह डाल के यहाँ तार पे तो भी सूख के और फिर इंशाअल्लाह इसको हम रेडी करेंगे। ईद वाले जो सूट थे उसको मैंने दो में से एक ब्लैक एंड वाइट बना ली थी और दूसरा फिरोजी कलर का जो स्काई ब्लू कलर का था वो रह गया था, तो उसको भी बना के फिर वो भी चेक करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक और दिन जो है तो वो अपनी इख्तिताम को पहुंच गया खैर से। और मैं इस टाइम दे रही हूँ पौधों को पानी। आज हमारे चारसदा के इलाके में एक बहुत बहुत बड़ी और बहुत ही नेक हस्ती जो है तो उनको शहीद किया गया है, मौलाना इदरीस साहब को। और आप यकीन माने कि उनकी इतनी मीठी आवाज़ है, कभी अगर आपको मौका मिले तो उनकी आवाज़ वो उनकी वॉइस ज़रा सुनिएगा आंखें बंद करके कि जितना मैंने उनको महसूस किया है वो इतने खूबसूरत शाइस्ता, इतना खूबसूरत अंदाज़ था उनकी बातों का कि जैसे आपके वालिद या आपके कोई बड़ा ऐसा खूबसूरत सा एक आपके पास हस्ती बैठे और वो इतने प्यार से शाइस्ता अंदाज़ में आपके साथ बात कर रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए अफसोस है और जितना भी अफसोस करें तो कम है, उनको ऐसा बेदर्दी से शहीद किया गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मुझे सच में उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को, उनके फैमिली मेम्बर्स को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जैसे उनको शहीद किया गया, शहीद की मौत पे जो है तो अफसोस नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी वो एक ऐसे नेक हस्ती थे जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं जाऊँगी, थोड़ा सा कुछ मेडिसिन वगैरह हमारी ख़त्म हो गई हैं वो लेनी है इंशाल्लाह। कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया और आज है जुमेरात का दिन। कल का दिन खैर से गुजर गया इंशाअल्लाह ताला। और आज जो है लारा का बस यानी कि एक पेपर जुमे को रह गया खैर से और एक पेपर आज है, तो फिर दिलारा के पेपर्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे तो चलो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी इंशाअल्लाह। फ्री तो नहीं होते मदर्स वगैरह, क्योंकि माओ का हमेशा बच्चों के साथ, घर के साथ एक ऐसी अटैचमेंट रहती है कि जिसके साथ तो फ्री होना मुमकिन ही नहीं है कि बंदा फ्री हो। मगर चले थोड़ा सा सुकून, ज़हनी सुकून हो जाएगा कि चले इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से लारा के पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पानी ज़रूर पिया करें, स्पेशली गर्मी के टाइम, दिन के टाइम बिल्कुल ना निकला करें, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है, बहुत ज़्यादा। बच्चों का स्कूल आ गया तो चले मैं इनको ड्रॉप करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं जाती हूँ आगे। ये है वो सूट जो कि हमारे मैंने अच्छे से भिगो के और इसको भिगो दिया था और ये तैयार हो गए। अब इंशाल्लाह इनकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे और फिर इनको तैयार कर लेंगे। ये वाला मनी प्लांट जो है तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका पानी वगैरह हम लोग इसको रेगुलर देते हैं, तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ वगैरह काफ़ी खूबसूरत ताज़ा ताज़ा आ रही हैं। रात को मैंने जैसे आपको बताया कि इनको मैं पानी देती हूँ। ये देखें इसके पत्ते अगर आपने पहले ब्लॉग में देखे हो तो साइड से इनकी जर्द हो गई क्योंकि इनका पानी कम था। अब इसको मैं रेगुलर पानी देती हूँ। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी ये बढ़ने लगा है, ये ज़रा चेक करें। उसके अलावा ये देखिए एक और मनी प्लांट जो है तो यहाँ पे लगा हुआ है और ये जो है तो काफ़ी ज़्यादा ये इस साइड पे पड़ा हुआ है, तो इसको अब सेट करते हैं। इसके लिए कोई सेटिंग, कोई तरतीब बनाते ताकि कम से कम इस तरह ऊपर सीधा बिल्कुल जाके और यहाँ पे लगे। तो चलें इसके लिए सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह और इसको भी अच्छे से सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले पौधे भी बड़े अच्छे से लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हो गए। ये बिल्कुल हमारे बच्चों जैसे हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनके साथ बातचीत में करती हूँ, इनके साथ लगी रहती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी वजह से इनके रंग, इनकी खूबसूरती ये और भी अच्छे लगने लगती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा लॉन जो कि मैंने अपनी तरतीब से अपने हिसाब से इसको सेट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने ले लिए एक स्टिक, ठीक है, जो हमारे घर में यूज़ होता है पानी के लिए, और उसके साथ इस तरह की कुछ क्लिप्स वगैरह जो कि हम लोग यूज़ करेंगे उधर वो वाला जो मनी प्लांट है उसके लिए। एक दो क्लिप्स हम यहाँ पे ले लेंगे इस मनी प्लांट को बांधने के लिए। इसको मैं यहाँ से पकड़ के, क्योंकि इसके दो जड़ें यहाँ पे लगी हुई हैं इसके साथ, तो इसको हम एहतियात से पकड़ेंगे
और ऐसे ही इसके साथ इसको हम अटैच कर देंगे जैसे ये वाला, ठीक है। ये इसी तरह सादा इसके साथ ऊपर अटैच हो जाएगा। इसको यूँ बांधेंगे, ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरह खूबसूरत तरीके से। ज़्यादा टाइट इसको बांधना नहीं है क्योंकि ऐसे ना ये कहीं ख़राब ना हो जाए। इस तरह, ठीक है, ताकि कम से कम ये अच्छे से ग्रो भी करे और ऊपर भी ये इजीली सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जाता रहे। तो इसकी दो जगह ये जड़ें निकली हुई हैं और ये दोनों साइड से आपस में अटैच है। तो हम इसी तरह इस डंडी के साथ इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे। ख्याल रखना चाहिए, और हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो अब हम यहाँ पे आ गए, इस मनी प्लांट की सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखें, इसके ये वाले जो स्ट्रप्स हैं अभी इसको हम काट लेंगे, और ये हमारा आगे ये वाला मनी प्लांट भी यहाँ पे साइड पे मैंने इसकी डंडी लगा दी है ग्रीन कलर की। तो चलिए, ये काफ़ी इससे अच्छा और इजी फील करेगा। ये वाला मनी प्लांट अभी काफ़ी छोटा है, और साथ में कुछ और पौधे उसकी भी ज़रा सेटिंग करते हैं। फिर हम लोग जाते हैं अंदर पर्दे वगैरह खींच के, क्योंकि गर्मी है बाहर, गाड़ी मेरी बाहर ही खड़ी है। बिया ने भी जाना है, साथ में लारा का भी आज इंशाल्लाह पेपर है। और फिर कल नहीं परसों जुमे वाले दिन इसका एक और पेपर हो जाए, फिर फाइनली हमारे पेपर्स वगैरह ख़त्म इंशाल्लाह। ये देखिए, मेहनत करने से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने पौधों को इस तरह एक शेप दे दी है। अब जब भी इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो मैं इस तरह सीधा इसको लेके, और फिर शायद मैं इस तरह इसको लेके आऊँ। वो जो मनी प्लांट है तो उनको मैं इस तरह बाहर की साइड पे लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने वहाँ पे कीले वगैरह लगा के रखी हुई थी, यहाँ पे भी कीले वगैरह इसकी थी, जो आपको अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी कीले वगैरह यहाँ पे भी लगी हुई है कुछ मज़ीद। वो देखिए ब्लैक कलर की कीले वहाँ पे भी लगी हैं, ऊपर छत पे भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे कीले वगैरह इसकी मैंने लगा के रखी हुई हैं। और जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर इसको हम यहाँ पे खूबसूरत तरीके से दीवार पे भी सेट कर लेंगे। पौधे घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इन पौधों का ख्याल रखा करें। जैसे आप लेके आते हैं तो ये भी तवज्जो मांगते हैं, इनका स्पेशली ख्याल रखा करें। मुझे अपने घर में इस तरह की खूबसूरत सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा पैसे इस पर ज़ाया ना किया करें, मगर थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर में। तो लिहाजा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जो बाकी गंद वगैरह बचा है इनको हम साइड पे करते हैं और चलें जाते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में फिर हम लोग जाएंगे, लारा का पेपर हो जाएगा, इसके साथ उसके पेपर के लिए भी चले जाएंगे हम लोग। मैं गई थी लारा के साथ, उसका पेपर जब हुआ है हम लोग वापस आए हैं। तो यहाँ पे लॉन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसमें वो जो सख्त सी घास है वो उगी हुई है। इस ब्रूनो को और कोई काम नहीं। जब मैंने यहाँ पे काम करना है, बात करनी है आप लोग के साथ, तो ये आगे बीच में बोलने लग जाता है और भौंकने लगता है। अच्छा, तो मैंने चप्पल उतारी है ताकि कम से कम कोई इशू ना हो। और ये जो है तो ये आप देखिए, मैं इसके साथ एंड इसके साथ इसको मैंने तेज़ करवाए थोड़ा सा। इसकी ये जो नोक है इनको हमने तेज़ करवाए। एक ये चीज़ है, ठीक है, ये मेरे पास टूल्स हैं, और ये वाला, ठीक है, इनके साथ मैं अपना काम कर रही हूँ सारा। और ये इस तरह की सख्त वाली घास जो है तो ये हम इस तरह निकाल रहे हैं इसको यूँ करके। और ये देखें, ये इस तरह करके ये मैं निकाल रही हूँ। और ये जो रबड़ वाली प्लास्टिक की एक इसको हम, आप तो बाउल ही कहेंगे या फिर इसका क्या उर्दू में इसको बोलते हैं, हम तो पश्तो में टाटके इसको बोलते हैं। पठानों के बड़े मज़े मज़े के नाम होते हैं चीज़ों के लिए स्पेशली, तो हम इसको टाटके बोलते हैं। इसको हम पश्तो में रंबे बोलते हैं, ठीक है, ये रंबे। और ये छोटा सा द्रेगा खुन वाला, एक साइड पे इसका बिलचा बना है, द्रेगा खुना पश्तो में उर्दू मिक्स, ठीक है। ये भी एक छोटा सा बिलचा, पश्तो में भी से बिलचा। और इसको हम बोलेंगे लोर। लोर मीन के ये आप इसे क्या इसको मेरे ख्याल से उर्दू में खुरपा कहते हैं, और इसे पश्तो में लोर। उर्दू में मुझे इसका नाम नहीं आता, उर्दू में इसका नाम आता है, इसका नहीं आता, ठीक है। तो ये मेरे पास टूल्स हैं यहाँ की सफाई के लिए। फाइनली आज दिलारा का लास्ट पेपर है इंशाल्लाह ताला। बाकी जैसे उसके पेपर खूबसूरत और अच्छे तरीके से हुए हैं अल्लाह पाक की तरफ से, इंशाल्लाह ये पेपर भी बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो बस थोड़ी देर में लारा भी आ जाएगी, फिर हम घर चले जाएंगे। और स्पेशली कल हम लोगों ने जाना है अपने खाला के घर, जो कि बच्चों के लिए मैंने प्लान किया हुआ था उनके बाबा से पूछ के। तो कल हम लोग जा रहे हैं अपने खाला के यहाँ नौशहरा। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वो भी, और हमारे साथ रहिएगा आप लोग। हमारे चैनल्स के ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो याद से आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह।
कल मैं काफ़ी रात तक कपड़े स्टिच करती रही यहाँ पे और तकरीबन 3 तो बज गई थे। 3 सूट मैंने सिलाई किए, कटिंग स्टिचिंग तैयार हो के अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रहे मेरे, एक ये सूट मेरा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये वाइट वाला सूट भी रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, शुक्र अल्लाह पाक का। और ये वाला भी हो गया। ये नहीं कि अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जब आपका दिल हो तो आप स्टिचिंग पे आके और अपनी ड्रेसेस वगैरह तैयार कर सकते हैं। और एक ये रहा स्टिच ड्रेस मेरा, ये भी मैंने स्टिच कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं भी जाती हूँ गाड़ी का मोबाइल वगैरह चेंज करने के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे हाला की तरफ इंशाल्लाह। जल्दी से मैं गाड़ी का मोबाइल चेंज करवा के फिर हम जाएंगे। ये होता है हम बिज़ी औरतों का काम, और ये होता है हम लोग के काम। सिर्फ ये नहीं है कि हम बस रोटी पकाएं, बच्चों को स्कूल पे कैन ड्रॉप करें। अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों के साथ मुझे मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे काम सिखाए हैं, शुक्र अल्लाह पाक। और ये सब मेरे हस्बैंड का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लान वगैरह चेंज कर लिया है और गाड़ी का अभी इंशाल्लाह बस मैं यहाँ से रवाना होती हूँ खैर से, और फिर जो मैं बच्चों को उठाती हूँ इंशाल्लाह। फिर थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे खाला के। हाँ, नाश्ता मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया, गर्म पानी पिया है और बस निकल आई हूँ जल्दी से। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं और खाला जी का बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि आप लोग कहाँ पे और कहाँ पहुँचे, और कज़नें वगैरह भी पहुँच रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने ज़रा, आप लोग यकीन माने जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बर्फ़ का पानी पिया है मेरे गले का ये हाल हो गया है, क्योंकि व्लॉग के दौरान आपको 2 तरह की आवाज़ें आएंगी, जिसमें मेरी आवाज़ एक तो सही है, दूसरी भी मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है। खाना वगैरह हमारा जल्दी से रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने का खाला की हाथ का बना पुलाव और चाट और साथ में सालन वगैरह का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा है, शुक्र अल्लाह पाक का। ओल्ड इज़ गोल्ड। ये देखें, ये जो बटन है हमारे बचपन के बटन्स हैं, और इन बटन का जो है तो एक अपना टाइम होता है। ये स्विच है इसका, इसमें स्विच लगता था। आज के बच्चे जेनजी स्पेशली इनको क्या जानते हैं, आजकल के बच्चे तो इस तरह के बटन्स वगैरह होंगे वही जानते हैं। और ये लकड़ी का बना बॉक्स है जो कि काफ़ी पुराना है, यहाँ पे खाला को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। और ये जो आप इस टाइम ये दीवार देख रहे हैं, इसको पेंट कर करके इसके कितने लेयर्स बनाए। इनका घर काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ओल्ड लोकेशन पे है, जैसे कि खिड़की आपको दिख रही है, मगर इनकी अपनी खूबसूरती और अपना एक मज़ा है इन चीज़ों का। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने को मिलता है जो बचपन के उन यादों को महसूस कर सकते हैं, या वो याद रख सकते हैं कि हाँ वाकई में हमारी बचपन की ये सारी यादें हमारे बचपन की है। स्पेशली ये स्विच बोर्ड और ये बटन जो आपको दिख रहे हैं इस टाइम लकड़ी के बोर्ड पे, ये जो चीज़ बनी हुई है। रात को हम इतना लेट सोए, इतना लेट के जिसका कोई हद नहीं, और अभी उठे हैं तो बाजी लोग लगे हुए हैं सुबह के, उनके हाथ के बड़े मज़े क्रिस्पी और खूबसूरत से पराठे। बाजी के पराठे पूरे ख़ानदान में हमारे मशहूर है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी कज़न की बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हुई है, हम लोग आए यहाँ पे हॉस्पिटल में। आप यकीन माने कि इस हॉस्पिटल की जो हालत है वो इंतहाई ऐसी बदतर हालत है कि उसमें अल्लाह पाक किसी को न लेके आए, जो कि आज मैंने अपनी नज़रों से देखा। इस हॉस्पिटल की हालत जो है, यहाँ पे मरीज़ के साथ आते हुए आपको इंतहाई ऐसी अजियतनाक हालत से गुजरना पड़ेगा जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। बहुत ही बुरा हाल, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। अभी मैं जाके आपको डिटेल से इसकी बात बताती हूँ। जो गंदगी मैंने अपनी नज़र से मेरी गुजरी है, तो अब यकीन माने बहुत ही बुरा हाल है हॉस्पिटल का, ना ही डॉक्टर्स का। वहाँ पे कोई ऐसा है कि अगर इमरजेंसी में कोई आए तो बंदा जाके वहाँ पे डॉक्टर से तसल्ली में बात कर सके, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन कि जो फ़ौरन उसको हैंडल किया जा सके। ये है काजी हुसैन अहमद का हॉस्पिटल, जो कि नौशहरा में जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग अल्लाह ना करे जिनको कभी ज़रूरत हो इस हॉस्पिटल की, तो वो यहाँ पे जाते हैं और इस अजियतनाक गंदगी से वो लोग गुजरते हैं।
अब आप मुझे बताएं और आप खुद इंसाफ करें कि अगर एक हॉस्पिटल ही इतना गंदा हो जहाँ पे मरीज़ के साथ लोग जाएंगे तो वो उल्टा वो भी बीमार होंगे, और उनके साथ जो इनके अहले खाना आते हैं हॉस्पिटल में वो ज़मीनों पे पड़े हुए हैं। इतनी गंदगी, अल्लाह माफ़ी दे कि यहाँ पे जाना तो बिल्कुल ऐसे कि बंदा अपने आप को बिल्कुल, जो बंदा जाए उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करा दे। बहुत ही बुरा हाल, मेरे हिसाब से तो बहुत बकवास, बहुत ही फजूल हॉस्पिटल है ये। कि सफाई सिर्फ हमारे इस्लाम तक, हमारी दीन तक ही रह गई कि सफाई निस्फ ईमान है, बाकी सफाई का कोई नाम निशान और हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा। ये आप अपनी नज़रों से खुद देखें और ख़ुद इंसाफ करें कि आया हॉस्पिटल इतना गंदा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वार्ड में मेरे कज़न के बेटे को लेके गए हैं, आप यकीन माने मेरी कज़न गई है अंदर, उसका बच्चा गया है, और मेरा जो कज़न का बेटा था, मेरी कज़न और मेरे खाला का बेटा दोनों गए हैं बच्चों के वार्ड में। और वहाँ पे आप यकीन माने इतनी गंदी स्मेल जिसकी वजह से मेरा सांस लेना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो रहा था। मैं बाहर ही रही और वो लोग अंदर गए। मगर बराए मेहरबानी इस हॉस्पिटल के एमएस को, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मेरा ये एक इल्तिजा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी तनख्वाही लेते हैं, आप लोग देखते हैं मरीज़ों को, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आप लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, मगर कम से कम मरीज़ का भी ख्याल रखें, हॉस्पिटल का भी, सफाई का स्पेशली। मैं तो सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो हॉस्पिटल में बेचारे मरीज़ों के साथ आए हुए थे, ज़मीन पे ऐसे लेटे हुए थे जैसे वो कोई शाही तख्त पे लेटे हुए हों। अल्लाह के बंदो, कम से कम आप लोग इस चीज़ का कोई नोटिस लो, कोई आप लोग थोड़ा सा एहतजाज करें कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए हमारे लिए। यहाँ पे हम लोग मरीज़ों को लेके आते हैं ताकि कम से कम वो सेहतियाब हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ नौशहरा के लोगों के लिए कि वहाँ के हॉस्पिटल्स का ये हाल है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर ये कोई वीडियो का मैसेज या अगर ये वीडियो मेरे उन लोगों तक पहुँचती तो प्लीज़ इस पे मुझे कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स दे कि हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टाइम में हमारे मरीजों के साथ ऐसा नहीं होगा। कोई भी मस्ती से हॉस्पिटल नहीं आता, कोई भी शौक से या खुशी से हॉस्पिटल नहीं आता, बहुत ही मजबूरी के तहत आता है, क्योंकि इंसान को तकलीफ होती है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। हम लोग अभी घर पहुँचे और इतना ज़्यादा सख्त हवा और तूफ़ान चल रहा है, वो देखें, या अल्लाह खैर। और बच्चे कह रहे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कसम से मुझे इस आंधी और तूफ़ान से बड़ा ही शदीद डर लगता है, अल्लाह माफ़ी दे। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है इस तरह। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दें इजाज़त, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।